अब बात करते हैं धातु और गुणधर्म के बारे में। तो सोडियम जो है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जबकि पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव है। चांदी विद्युत का आप सभी जानते हैं अच्छा सुचालक है, और सीसा यानी कि जिसको लेड कहते हैं ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, ये पूछे भी गए हैं। अब आती है एकिडना। एकिडना एक स्तनधारी है जो अंडे देता है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोट्रेम्स कहा जाता है। इसमें केवल 5 ही स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें 4 एकिडना की प्रजातियां हैं तथा एक प्लेटिपस की प्रजाति है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ज़्यादातर पाई जाती है। मतलब बाकी पाई तो इंडिया में भी जाती है, पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। पादप प्राणी कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को प्राणियों से भिन्न करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये पॉइंट कि पादप कोशिकाओं में जो होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट जबकि या कह सकते हैं प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में लवक यानी कि कवक को छोड़कर पाए जाते हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिकाओं के मध्य एक बड़ी या अनेक रिक्तियां पाई जाती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में रिक्तियां बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि शैवाल तथा कवक के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में तारकाएं अनुपस्थित होते हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में तारकाएं उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाएं स्वपोषित होती हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि प्राणी कोशिकाएं परपोषित होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। जैसे कि आप जान ही रहे हो, प्राणी कोशिकाएं जो हमारे प्राण से संबंधित हैं, जैसे मानव शरीर, तो इसमें क्या होता है कि जो पोषण होता है वो हमें लेना पड़ता है ना। अब आता है बबल बेबी सिंड्रोम। अब बबल बेबी सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है कि ये जो है एक अनुवांशिक बीमारी है और दुर्लभ बीमारी है। इसमें पीड़ित शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, अत्यंत न्यून हो जाती है। इसके उपचार हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले या इन इक्यूबेटर का प्रयोग होता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। अब ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ही आता है। नर की अपेक्षा जो मादा मच्छर का डैने होता है, डैने बोलते हैं पंखों को, बड़े होते हैं और केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती हैं, जबकि नर मच्छर अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहता है, परंतु इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है।